जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए ऐसे ही हमारी इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे ये सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित नियम करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से ही हमारे घर की कितनी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे अंदर की कितनी नेगेटिविटी दूर होती है, हम खुद नहीं जानते। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। हम कोई भी नया काम करने का सोचते हैं या कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ, अपनी परेशानी से हम मतलब परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो हम गुरु जी के मंत्र जाप से हमें बहुत सुकून मिलता है। और गुरु जी के मंत्र जाप मात्र से ही हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं संगत जी। इसलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का और सत्संग का तो नित नियम ज़रूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी के एक सत्संग संगत जी, एक तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और जीमेल आईडी होगी, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला जो सत्संग है वो हमें राजेंद्र सिंह अंकल जी ने दिलहर गार्डन दिल्ली से भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और प्यारा सा सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज जी ने किस प्रकार मुझे अपने चरण शरण में लिया, मुझे नहीं पता चला। ये सब इतना अचानक और अजीब तरीके से हुआ कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो गया। ये बात अक्टूबर की है, 2016 की, जब मैं और मेरा दोस्त दूसरे सहकर्मी दोस्त की शादी लड़की की शादी में गए थे। हम लोग ऑफिस से छुट्टी करके 6:30-7 बजे तक वोली बैंक्वेट छतरपुर पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि उस समय कोई भी नहीं आया था, सिर्फ हम दोनों ही पहुंचे थे। इतना ही नहीं, वहां पर बैंक्वेट हॉल वाले भी नहीं थे। सारा मैदान साफ था और मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि चलकर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बना देते हैं। मैंने भर दी और हम लोग अंधेरी मोड़ की तरफ एक मार्केट में चले गए। वहां जाकर हमने अपना प्रोग्राम बनाया और करीब 1 घंटे के बाद वापस आने के लिए तिवोली बैंक्वेट के लिए ऑटो लिया। मेरे दोस्त ने संगत जी मुझसे पूछा कि क्या मैं गुरुजी के बारे में जानता हूँ, जो गाड़ियों और ऑटो के पीछे लिखा होता है। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानता। फिर उसने उत्सुकतावश ऑटो वाले से पूछा कि भैया, क्या आप गुरुजी के बारे में जानते हो? ऑटो वाले ने बोला कि हाँ, मैं तो जानता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ बताइए ना गुरुजी के बारे में।
वो कहाँ हैं और कहाँ से कैसे उन्हें मतलब मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। ऑटो वाले ने बताया कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से ग्रामीण सेवा गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है। और उसने इतना भी बताया और कहा कि ग्रामीण सेवा लेकर बड़े मंदिर जा सकते हैं। इतना सुनकर मेरा दोस्त बोला, हम किसी दिन बड़े मंदिर ज़रूर यहाँ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चल पड़ेंगे। फिर हम लोग शादी अटेंड करने के लिए संगजीत तिवोली बैंक्वेट पहुँच गए। उसके बाद कोई ज़्यादा बात नहीं हुई हम दोनों के बीच। एक बार की बात है कि हम करीब हमें शनिवार के दिन घर पर अकेला था। मेरी श्रीमती यानी मेरी आंटी ऑफिस गई थी और बच्चे स्कूल गए थे। अचानक से मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा, उसका नाम कृष्णलाल मल्होत्रा है। मैंने कहा, मल्होत्रा क्या कर रहे हो भाई? वो बोला कुछ नहीं। मैंने कहा खाली हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अगर खाली हो तो फिर क्या हम चलें बड़े मंदिर आज? वो बोला कि भाई इतना भी खाली नहीं हूँ, तुम होकर आओ फिर मुझे बता देना। मैंने संगति फिर कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। उसके बाद मेरा भी मन अकेले जाने को नहीं हुआ। फिर सोमवार से अपने ऑफिस चला गया। मुझे अपने ऑफिस में चौथे फ्लोर से फर्स्ट बेसमेंट में पोस्टिंग कर दी और वहाँ पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रैंप के पास ही मेरा कमरा था। एक दिन मैं टॉयलेट करने के बाद रैंप के पास चला गया। वहाँ देखा कि मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसके पीछे गुरुजी लिखा था। फिर वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, तो उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पता करके बता देना। तो 2-3 दिन बाद फिर वही गाड़ी मुझे नज़र आई और मैंने सामने ही मैंने भी सामने ही पार्क की हुई थी अपनी गाड़ी। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि उसने पता किया कि वो गाड़ी किसकी है या किसकी नहीं। उसने कहा पता नहीं। मैंने भी शिकायत बड़े लहजे से उसको कहा कि मैं इसकी शिकायत कर दूंगा क्योंकि आप अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे। उसने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फिर 3-4 दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन अचानक से फिर मैं रैंप की तरफ चला गया। तब एक लंबा चौड़ा सा एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया। वो पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वो मेरे पास आकर बोला कि साहब, आप जिस गाड़ी को देख रहे हो वो गाड़ी आज यहाँ नहीं खड़ी है। मैंने उसको कहा कि जब वो गाड़ी वाला आएगा तो उसको बोलना कि मुझसे मिलकर जाए। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो आ रहे हैं। संगत जी, मैं दोबारा रैंप की तरफ गया तो वो गाड़ी वाला लिफ्ट लेने के लिए ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए आया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो गाड़ी उसी की है जिस पर गुरुजी लिखा है? उसने कहा हाँ जी, मेरी ही है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो एसटीसी में काम करते हैं? तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या वो ऐसी बिल्डिंग में काम करते हैं? तो उसने कहा हाँ जी। मैंने पूछा कहाँ पर, किस ऑफिस में काम करते हो? तो उसी ने कहा कि CCIC कॉटेज इंडस्ट्री में। मैंने पूछा वो संगत जी मिस्टर पूरी को जानते हैं? तो उसने कहा हाँ जी, उनके साथ ही बैठता हूँ। मैंने कहा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने कहा अच्छा जी। फिर मैंने पूछा ये जो आपने गाड़ी में जो स्टिकर लगाया है जिस पर आपने गुरुजी लिखा है, इसके बारे में कुछ बताइए ना। उसने कहा कि उन्हें गुरुजी कहते हैं। छतरपुर में उनका बड़ा मंदिर है जो सोमवार को सारा दिन खुलता है, मंगलवार और बुधवार को छुट्टी रहती है और बंद रहता है तथा बृहस्पतिवार से रविवार तक शाम को 6 बजे से 10 बजे तक खुलता है। फिर वो बोला कि मैं एक बार छतरपुर बड़े मंदिर होकर आऊँ। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मैं जाऊँगा। उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। करीब 1 हफ्ते के बाद वो मुझे दोबारा मिला और मुझसे पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर होकर आया था। मैंने कहा अभी तक तो समय नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही जाऊंगा। उसने फिर से कहा कि आप होकर आओ, आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने भी कहा कि ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम कैंटीन में चाय पी रहे थे।
1:30 का समय था। मैंने अपने सहकर्मी को कहा कि बाहर जा रहा हूँ और लंच के बाद ही ऑफिस वापस आऊँगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। उसने कहा कि आप जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैं चाय पीकर ऑफिस से मेट्रो द्वारा छतरपुर मंदिर पहुँच गया और ग्रामीण सेवा में गुरुजी के मंदिर के लिए बैठ गया। और करीब आधे घंटे बाद ग्रामीण सेवा जो थी वो संगत जी रुक गई और जो भी यात्री ने सब निकल कर जो थे जो चले गए और मैं भी नीचे उतरकर पैसे देने लगा पर मुझे इतना नहीं मालूम था कि कैसे और कहाँ जाना है। इतने में एक औरत पीली साड़ी में 2 बच्चों के साथ ग्रामीण सेवा से नीचे उतरी और पेमेंट करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं? उसने कहा हाँ जी। मैंने फिर पूछा कि किस तरफ और कैसे जाना है? उसने इशारे करते हुए कहा कि वो रोड है जो अंदर जा रही है, सीधे पड़े मंदिर जाएगी। मैंने कहा ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहकर संगत जी में निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं उसे अंदर जाने वाली सड़क पर पहुंच गया और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सामने मुश्किल से 4 या 5 लोग उसी सड़क पर चलते हुए मुझे दिखाई दिए होंगे। करीब 500 गज चलने के बाद मुझे सामने से लोग दिखाई देने ही बंद हो गए। मैंने सोचा कि मैं कहाँ आ गया। फिर मैं पीछे मुड़कर देखा तो उस पीली साड़ी वाली औरत जो 2 छोटे बच्चों के साथ ग्रामीण सेवा से उतर कर मिली थी, वो उसके बारे में ख्याल आया कि वो भी तो बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम ही आने वाली थी, पर वो मुझे नज़र क्यों नहीं आई। अब तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया था कि मैं अकेले ही इस रोड पर चल रहा हूँ। ना कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है। मैं धीरे धीरे चलता रहा। आधा रास्ता पार करने पर सोचता रहा कि आज मैं कहाँ फंस गया हूँ। दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। सिर्फ मैं ही अकेला चल रहा था उस राह पर। चल रहा था और रास्ता समाप्त होने पर ही नहीं आ रहा था संगत जी। चल रहा था। आगे चलने पर देखा खुला मैदान था। उसके बाद फिर दोबारा देखा तो घना जंगल दिख रहा था और मैं सोचता रहा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आगे बढ़ता रहा और थोड़ा और आगे चलने पर मुझे बाएं हाथ पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया और उसमें कुछ आदमी दिखाई दिए। तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर मैं चलता रहा। रेलिंग के वहाँ मैंने जूते निकाले, जोड़ा घर में रखवा कर हाथ धोए। उसके बाद ही गेट की तरफ अंदर चला गया। सेवादारों ने कहा कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। मैंने वही किया और अंदर चला गया। वहाँ लोग जैसे लोग चलते रहे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। फिर हम समाधि की तरफ आए और गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम किया और समाधि का चक्र लगाकर समाधि को प्रणाम किया और आगे बढ़ते रहे। फिर जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फिर हम शिव की प्रतिमा के पास जाकर मैं प्रणाम किया, जय शिव शंकर कहा और उसके बाद ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर हॉल में पहुंच गया। वहाँ दोनों तरफ संगत बैठी हुई थी, बीच में रास्ता था। मैं सीधे हाथ की तरफ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद करीब 4 या 5 मिनट के बाद एक हवा का झोंका मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मैं इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि यहाँ तो कोई पंखा भी नहीं है, फिर ये इतना तेज कैसे हिल रहा है और ये हवा का झोंका आया कहाँ से। संगत जी, मैं यही सब सोचता रहा और कुछ देर और बैठा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उठने के लिए कहा गया और मैं उठकर सभी लोगों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। गुरुजी के बारे में सोच रहा था। कहा तो कुछ भी नहीं मैंने। यही दीवारों पर सिर्फ यहाँ पे संगत जी स्वरूप लगे हुए थे, शिवजी महाराज के, नंदी के, गाय के। मूर्ति देखकर उनको प्रणाम करके मैं भी सभी संगत के साथ बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद दोबारा जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद के साथ संगत जी समोसा प्रसाद भी मिला। प्रसाद खाने के बाद मैं वापस आ गया, अपने ऑफिस आ गया। ऑफिस के लिए चल लिया और अपने दोस्त को बताया कि मैं बड़े मंदिर होकर आया हूँ।
उसने कहा ठीक है, मिलकर बात करेंगे। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था कि मेरी गुरुजी के साथ यात्रा किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से मैं गुरुजी पर अविस्मरणीय और यादगार मेरा दृश्य था वो वाला। गुरुजी महाराज जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना और हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, हमारा सत्संग सुनाने के लिए आपका भी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी राजेंद्र अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका अंकल जी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और गुरुजी आपको सदैव ऐसे ही खुश रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। और मैं आज आपको ये बताती हूँ कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमें अपना बखान करने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी हमें ये नहीं कह रहे कि मेरा बखान करो या मेरे बारे में बताओ। लेकिन संगत जी, ये इसको हम जब बताते हैं ना तो दूसरों के मन में कितनी पॉजिटिविटी आती है कि अच्छा, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। संगत जी, हम ना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, ना कि हम गुरुजी के या गुरुजी को बखान करवाने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी अपने आप में एक साक्षात हैं। गुरुजी को अपना बखान कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में गुरुजी अपने बखान के लिए नहीं करते थे, हम संगत के लिए ही करते थे। अगर हम संगत अपना सत्संग शेयर करेंगे, हम संगत एक किसी को बताएंगे अपना सत्संग, तो किसी सामने वाले को उससे हमारे इस सवाल से उनको जवाब मिलेगा, उस जवाब से उनको कितना सुकून मिलेगा। संगत जी, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जब हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि हमारे सत्संग से कोई सामने वाले को जवाब मिल रहा है। संगत जी, हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हम कुछ नेगेटिविटी नहीं कर रहे हैं। इससे सत्संग का मतलब होता है एक संग, सत का संग। वैसे वाले सत्संग नहीं होते जहाँ हम सोचते हैं कि कोई बाबा फकीर बैठेंगे, प्रवचन देंगे किसी पर्टिकुलर भगवान पर, ऐसा नहीं। इसमें हम संगत को मौका मिलता है, इतनी लाखों जनता को मौका मिलता है। अदरवाइज सत्संग कैसे होते हैं, एक जन को मौका मिलता है और लाखों सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है और हर कोई सुनता है। संगत जी, बहुत फ़र्क है इस सत्संग और दूसरे सत्संग में, इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुने। गुरुजी क्या इशारे देते हैं, गुरुजी क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी आपको सब कुछ उन सत्संग के माध्यम से, उन मैसेजेस के माध्यम से बताते हैं कि गुरुजी सच में संगत जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। सत्संग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप का हमें नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप पे बहुत पावर है, बहुत पावर है कि गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे अंदर की नेगेटिविटी सब खत्म होती है, हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमें पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। हमेशा गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए और कोई भी नया काम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें, तो देखिए आपका हर काम बनेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।